प्रणाम आचार्य, प्रणाम गुरुमाँ। अनुभव को कैसे शब्द दूं मालूम नहीं, फिर भी शब्द तो देना ही पड़ेगा। अभी तक की साधना में हुए अनुभव कुछ इस प्रकार है। चौथे चरण में एक तेज प्रकाश पुंज थर्ड आई से प्रवेश किए जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रकाश कहाँ जा रहा है यह प्रकाश मालूम नहीं। पूरा चेहरा प्रकाशवान। थर्ड आई के बाईं साइड ललाट पर जैसे कुछ सफाई का काम हो रहा हो, जैसे हल्के हल्के झाड़ू लग रहा हो। गले तथा छाती के बीच बाईं साइड भी सफाई का काम हो रहा हो तथा एक भाले जैसी चीज से जैसे कुछ बाहर किया जा रहा हो। दोपहर के खाने के बाद एक दिन बर्तन किचन में रखने गया। उधर से मेरी नीस आ रही थी, वो हल्का सा मुझसे टकरा गई। उसे तेज करंट का झटका लगा। मैंने पूछा फिर? उसने कहा हाँ, बहुत तेज, पहले से भी ज्यादा। पहले भी वाइफ तथा नीस को एक दो बार ऐसा एहसास हो चुका था। हम 3 सदस्य ही इस फैमिली में यहाँ पे हैं। साधना के पश्चात भी 3-4 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है बाहर आने में। वही अवस्था बनी रहती है। चीजों को एकटक देखते रहना, जैसे आंखें स्थिर हो गई हों। सहस्रार चक्र में बहुत ज्यादा ऊर्जा, ऐसे जैसे संभाल पाना मुश्किल है। आप दोनों के आशीर्वाद से संभाल पा रहा हूँ। कल जल क्रिया के समय सूर्य प्रकाश को अपने सातों रंगों में स्पष्ट रूप से देखा। एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ। आंखों को थोड़ा हटाया तो फिर पुनः वही सातों रंग दिखाई पड़े। पता नहीं गुरुवर, आपको मुझसे क्या क्या अनुभव की उम्मीद थी इस साधना के दरमियान, तथा मैंने क्या क्या पाया, किंतु मैं अभिभूत हूँ, अनुग्रहित हूँ। अहो भाव, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम आपको। सूर्य साधना करने से जो ऐसा लग रहा है कि थर्ड आई में कुछ काम हो रहा है, थर्ड आई में प्रकाश आ रहा है, सफाई हो रही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और फिर ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जब साधना करने के बाद 2-3 घंटे लग जाते हैं वापस संसार में आने के लिए। अब यहाँ पर सभी साधक इस बात को समझें। बहुत सारे साधकों के साथ कुछ अलग हो रहा होता है। जब वो साधना करने बैठते हैं और साधना करके उठने लगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है उनकी आंख चिपक गई है, आंख खोलने पर नहीं खुल पाती है, थोड़ी सी पावर लगानी पड़ती है, थोड़ी सी शक्ति लगा के आंख खोलनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ साधकों को ऐसा होता है कि वो बोलना चाहते हैं मगर कुछ बोल नहीं पा रहे होते। और यहाँ पर कुछ साधकों को ऐसा लगता है कि उठना है, ऑफिस जाना है, मगर वो उठ ही नहीं पाते हैं। मतलब कि उठने के लिए भी, इन सब कामों के लिए जो है आपको थोड़ा सा शक्ति की जरूरत होती है। जब ऐसी घटना घटे तो आप समझे परमात्मा के बहुत निकट हैं आप। कभी भी बुद्धत्व या कभी भी मोक्ष घट सकता है, ठीक है, कभी भी घट सकता है। इसे मैं एक उदाहरण देता हूं तो उस उदाहरण से समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। जैसे किसी लेडीज ने कंसीव करा हुआ बेबी और डॉक्टर ने बोला कि इस समय तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा। अब वो बच्चे के जन्म होने 18 घंटे पहले, 24 घंटे पहले पेट में दर्द उनके चालू हो जाता है। अब पेट में दर्द चालू हो गया, अब वो दर्द से तो बाहर नहीं आएंगी, दर्द बढ़ेगा ही, है ना, और बढ़ता ही चला जाएगा। अब वो कितना कोशिश करेगी, कोई भी फीमेल कितना कोशिश करे कि अब मैं दर्द से बाहर आ जाती हूँ, कि डॉक्टर जी आप मेरे को पेन किलर का इंजेक्शन दे दें। तो उस वक्त मुझे नहीं लगता कि पेन किलर का इंजेक्शन दिया जाता होगा, क्योंकि वहां पेन ही जो है वो मार्ग है। उसी तरीके से उसको चरम स्थिति पे जाना है, तभी वह बच्चे का जन्म होगा। तो जिन साधकों के साथ ये होता है कि उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें नहीं खुलती हैं, जिन साधकों को आप बोलना होता है और बोल नहीं पाते हैं, शब्द निर्मित नहीं होते, जिनको उठना है उठ नहीं पाते, तो वो सोचें कि वो शुभ घड़ी आ चुकी है जहां आपको परमात्मा से एक होना है। मगर अभी आपको लगता है कि आप उठेंगे नहीं तो संसार के काम कैसे होंगे, इसी कारण से आप उठ जाते हैं। आप बोलेंगे नहीं तो संसार मिट जाएगा, आप आंख नहीं खोलेंगे तो यहाँ तराई तराई हो जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। आपकी आंख खोलना भी बहुत जरूरी है, आपका बोलना भी जरूरी है, आपका उठना भी जरूरी है। ये घटनाएं सदा नहीं घटेंगी। मैं अपनी कई वीडियो में और सभी साधकों को बार बार अलर्ट करता हूं, परमात्मा तुम्हारे पास आता है या ऐसी स्थितियां बनती हैं कि तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओ। अगर तुम वहां चूक गए तो वो आगे चला जाता है, वो स्थिति फिर बदल जाती है, वो स्थिति हमेशा बनी रहेगी ऐसा नहीं सोचना।
जो और बहुत लोगों ने गवाया, मेरे ही सन्यासियों ने गवाया ऐसा मौका। ऐसा नहीं मैं दूसरों की तो बात ही क्या करूं, मेरे ही सन्यासियों ने ऐसे मौके गवाए हैं, मेरे साधकों ने गवाए हैं। तो मैं इसीलिए बार बार अपनी वीडियो में कह रहा हूं, जब तुम्हें वो सुनहरा मौका तुम्हारे हाथ लगे तो तुम जो है उसे चूको मत, उसमें डूब जाओ। फिर आपने बताया कि आपके घर में आपके साथ कोई छुआ और उसको करंट लगा। करंट लग सकता है, मगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। करंट लग सकता है और बहुत जोर की लग सकता है, और इतना जोर की भी करंट लग सकता है कि वो व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाए और बेहोशी भी 2-3 घंटे बाद टूटे, इतना भी हो सकता है। तो वहां घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं होगी, शरीर का बॉडी पार्ट जो है कोई भी डैमेज और खराब नहीं होगा। ये करंट लगना, मैग्नेट फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज्यादा मैग्नेट फील्ड बन जाती है, उसकी वजह से करंट लगता है। इस एक कारण। दूसरा कारण, कोई चक्र लीक हो रहा होता है, उससे जो है विद्युत बहुत तेजी से बह रही होती है, और बाहरी चीजों को जब आप छूते हैं, लोहे की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, या डोर, या लकड़ी की कोई चीज, या खाते वक्त थाली चम्मच, तो आपको बहुत जोर की करंट लग सकता है, और ये करंट आपके हाथों से प्रकाश रूप में जाते हुए भी दिखाई दे सकता है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि आप परमात्मा के बिल्कुल करीब है, कभी भी परमात्मा घटित हो सकता है। सूर्य साधना से जिस साधक ने ये प्रश्न पूछा, अनुभव बताया है, उनको तो मैं कह ही रहा हूं, और अदर जो साधक है, जो और साधक है, जो मुझसे नहीं भी जुड़े, उन्हें भी मैं कह रहा हूं कि ऐसी शुभ घड़ी अगर आपके पास है तो आप समझ लें आप परमात्मा से एक होने के करीब है, बहुत करीब है। तो अपनी साधना को समय दें, और अगर आपको लगता है कि ये जीवन भर चलता रहेगा तो आप अव्वल दर्जे के मूर्ख इंसान हैं। जीवन भर नहीं चलता, कुछ समय के लिए होता है, फिर कभी दोबारा होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, मगर कुछ समय के लिए होता है। कई साधकों के जीवन में 2 जन्म 3 जन्म के बाद ये घटना घटती है, कई साधकों के जीवन में एक ही जीवन में 2 बार घट जाती है, और कई साधकों के कई जन्मों के बाद फिर दोबारा घटना घटती है। इसे याद रखेंगे तो इस मौके को नहीं चूकें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।